जय हिंद दोस्तों। कई लोग अक्सर सवाल करते हैं कि मैंने कमा के अपने माँ बाप के नाम से प्रॉपर्टी लिया है, जमीन लिया है, खेती की जमीन लिया है, कृषि भूमि लिया है, किसी प्रकार का कोई प्रॉपर्टी लिया है, लेकिन बाद में उसमें से भाई हिस्सा मांगने लगे हैं, जबकि भाई का उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उसने कोई पैसा नहीं दिया। एक बात आपको बता दूं, जो लोग सवाल करते हैं अक्सर कि जैसे कोई व्यक्ति कमा रहा है, काम कर रहा है, दो भाई है, तीन भाई है, चार भाई है, उसमें से एक भाई कमा रहा है या दो भाई कमा रहा है, दो भाई काम नहीं कर रहा है, तीन भाई काम नहीं कर रहा है, वो या तो पढ़ाई कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, कोई काम सीख रहा है, कोई कोर्स कर रहा है, या फिर बहुत छोटा है उम्र में, बड़ा भाई या फिर अन्य भाई वो कमा रहे हैं, अच्छा अर्निंग कर रहे हैं। तो उस समय होता क्या है कि ज्वाइंट फैमिली है, आपके छोटे भाई है या फिर काम नहीं कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं भाई, बहुत अच्छा प्यार मोहब्बत होता है, सब कुछ होता है। आप उस समय कमाते हैं तो सोचते हैं कि चलो ज्वाइंट फैमिली है तो पापा जिंदा है, मम्मी जिंदा है, तो पापा के नाम से आप प्रॉपर्टी लेते हैं या मम्मी के नाम से प्रॉपर्टी लेते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं अपने देश में, करोड़ों की संख्या में लोग हैं ऐसा जो करते हैं, अपने माँ के नाम से, पिता के नाम से प्रॉपर्टी लेते हैं कि गार्जियन वही है भाई, उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया, तो मैं उसी के नाम से प्रॉपर्टी लूंगा। उस समय उनके दिमाग में यह आता ही नहीं है कि मेरे दो भाई या तीन भाई या फिर मेरे भाई बहन छोटे हैं, कल होके हम में मतभेद हो सकता है, ऐसा दिमाग में कभी आता ही नहीं है, किसी के दिमाग में नहीं आता है। लेकिन जो होना है वो होना ही है। जो सच्चाई है कि एक समय ऐसा आता ही है जो आपके भाइयों में दरार आनी ही आनी है, आपके कारण से नहीं आनी है, लेकिन शादी जब हो जाती है, जब दूसरे घर से लड़कियां आ जाती है, तो किसी भी कारण बस, इसमें किसी को दोष नहीं दिया जा सकता है, ये दुनिया की परंपरा है कि एक न एक दिन आपको अलग होना ही है। उस परिस्थिति में होता क्या है कि जो भाई कमाकर अपने माँ बाप के नाम से प्रॉपर्टी लिया, खुद के पैसों से लिया, खुद के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, उस समय उसके बच्चे भी बड़े हो गए, उसकी उम्र भी ढल गई, और भाई जब बड़ा हुआ, उसकी शादी हुई, और एक दो साल बाद ये कहने लगता है कि अब मेरी प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दीजिए। एक समय तो ऐसा आता ही है कि माता पिता इस दुनिया में नहीं रहते हैं। अब उस समय भाई डिमांड कर दे, भले ही वो काम नहीं करता रहा हो, भले ही उसने पैसा नहीं लगाया हो, भले ही उसने पैसा नहीं दिया हो, और वो डिमांड कर दे कि प्रॉपर्टी मुझे बांट कर दीजिए, माता और पिता के नाम से है, मैं तो लूंगा ही किसी भी हालात में। तो इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे, इसके लिए क्या लॉ है? तो ये अक्सर सवाल आता है। तो आपको बता दो, इसमें लॉ समझने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। माँ या पिता के नाम से अगर प्रॉपर्टी है तो वो बच्चे को निश्चित तौर पर जाएगा। अगर उसने वसीयत नहीं करके गया हुआ है, बिल नहीं बना के गया है आपके माता पिता आपके नाम से या किसी के नाम से, तो उसमें तो उनका जो उत्तराधिकारी है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, बेटा क्या बेटी को भी, भले ही ले न ले वो अलग बात है, लेकिन सबका बराबरी का अधिकार होता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उत्तराधिकारी का अपने पैतृक संपत्ति में बराबरी का अधिकार होता है। अब वो किसने खरीदा वो सेकेंडरी मैटर हो गया, किस व्यक्ति के नाम से प्रॉपर्टी हो, व्यक्ति तो जीवित है ही नहीं, और जो मांग रहा है वो हकदार है, उत्तराधिकारी है, उसका हक है, उसमें अधिकार है, क्योंकि उसे मम्मी पापा के नाम से है। हाँ, अगर वो जीवित रहते मम्मी पापा और उस समय अगर आपके भाई कुछ बोलते, इस तरह के मांगते, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ज्यादा मिलना चाहिए क्योंकि मैंने पैसा लगाया, भाई को दूंगा लेकिन उनको कम मिलना चाहिए, तो माँ पापा के जीवित रहते हुए आप उससे बिल करा सकते हैं अपने नाम से, वसीयत करा सकते हैं कि उनके ना रहने के बाद आपको इतनी इतनी हिस्सेदारी मिलेगी, या पूरी मिलेगी या ज्यादा मिलेगी। आप रजिस्टर्ड वसीयत करा लेते हैं तो वो अलग बात हो जाती है। लेकिन अगर वो नहीं है और उन्होंने रजिस्टर्ड वसीयत किसी प्रकार का नहीं करके गया है, तो फिर आपको किसी भी हालात में सभी को बराबर हिस्सेदारी देनी ही होगी। अगर वो मांग रहा है तो, अगर आपकी बहन भी मांग रही है उसको भी आपको हक देना पड़ेगा, हिस्सा देना पड़ेगा। नहीं मांग रही है तो भाइयों को तो देना ही पड़ेगा किसी भी हालत में जो मांग रहा है। अब बहुत सारे लोगों के मन में यह भी आएगा कि ज्वाइंट फैमिली में जो प्रॉपर्टी खरीदा जाता है, तो उसमें अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में यह साबित कर दे कि इसमें पूरा का पूरा पैसा मेरा लगा हुआ है या फिर ज्यादा पैसा मेरा लगा हुआ है, तो कोर्ट उसी के पक्ष में फैसला देता है। कानून में यह प्रावधान है कि ज्वाइंट फैमिली में भी है, एक व्यक्ति ने खुद का पैसा लगाकर किसी और के नाम से परिवार में प्रॉपर्टी करा लिया है, तो बाद में वो अपना हिस्सा मांग सकता है या फिर पूरा का पूरा प्रॉपर्टी मांग सकता है। लेकिन उसके पास अगर इस चीज का प्रमाण हो, प्रूफ हो कि पैसा मैंने दिया है उस आधार पर। लेकिन आपको बता दूं कि ये सब सुनी सुनाई बाती है, कही कहाई बाती है, ऐसा संभव नहीं है। इस तरह के करने के लिए आपको 20-30 साल कोर्ट में लग जाएंगे। पता चलेगा जितनी की प्रॉपर्टी है 10 गुना खर्च भी हो गया, आपकी जिंदगी भी खर्च हो गई इसमें। ये सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है। ज्वाइंट प्रॉपर्टी में इस तरह होता है कि अब 2 भाई है, 3 भाई है, 4 भाई है, साथ में है, सभी कमा रहे हैं, और कोई प्रॉपर्टी को किसी एक के नाम से आप खरीद रहे हैं, इस चीज का प्रूफ है, प्रमाण है कि पैसा मेरा तीनों भाई का लगा हुआ है, चारों भाई का लगा हुआ है, कोई बैंक ट्रांसफर इस तरह का है प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो आपने उस समय पैसा दिया था, कोई कागजात है, कोई प्रूफ है, किसी प्रकार का एग्रीमेंट है, उस आधार पर अगर कोई भाई उसमें बेईमानी कर रहा है, नहीं देना चाह रहा है कि मेरे नाम से है मैं नहीं दूंगा, जबकि पैसा उसमें सभी का लगा हुआ है, सबके पास प्रूफ है,
तो उस परिस्थिति में कोर्ट जा सकते हैं और वहां साबित करके उसमें से अपना हिस्सेदारी हक ले सकते हैं। ऐसा प्रावधान है, लेकिन इसके लिए भी बहुत लंबा समय लग जाता है। तो ये भाइयों वाले मैटर में ये संभव है कि कोर्ट जा सकते हैं, आप लड़ सकते हैं, ले सकते हैं, अगर आपका पैसा वाकई में लगा हुआ है, कोई प्रमाण है, जैसे कि आपके नाम से लोन हुआ हो, जमीन में आपने पैसा दिया हो, उस टाइम में कोई प्रूफ हो कि आपने 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया उस टाइम दिया था जमीन खरीदने के लिए, कोई एग्रीमेंट हो, मतलब किसी प्रकार का आपके पास प्रूफ है साबित करने के लिए, अगर बेईमानी कर रहे हैं तो उस परिस्थिति में आप कोर्ट से लड़के ले सकते हैं। लेकिन माँ बाप के नाम से है, माँ बाप के नाम से है, तो उसमें आप इस तरह का कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। एक्शन लेंगे आपका नुकसान है, क्योंकि माँ या पापा जिसके नाम से प्रॉपर्टी है वो जीवित है ही नहीं। अगर आप ऐसा करके गए होते तो आपके माँ पापा जरूर आपके नाम से विल या वसीयत करके गए होते। तो ये कोर्ट में जाना ही बेकार है। जाने का मतलब है मूर्ख बनना, अपना समय बर्बाद करना और कोर्ट का समय बर्बाद करना। एक बात और ये इसमें है कि आप घर में बड़े थे, आप या आपके भाई बड़े थे, आपके और भाई छोटे थे, आपके फादर ने आपको पढ़ाया लिखाया, उस लायक बनाया, आप पहले कमाने लगे, आप पहले सेटल हो गए, आपके पास पैसा बहुत ज्यादा आने लगा, तो आप माँ बाप के नाम से प्रॉपर्टी लेने लगे। तो इसमें गलत भी नहीं है। अगर भाई का उसमें से कुछ हो रहा है, हिस्सेदारी मांग रहा है, तो आपने उस समय तो माइंड सेट किया होगा ना कि मेरे भाई है, मैं अपने पापा के नाम से या मम्मी के नाम से ले रहा हूँ ताकि सभी भाइयों को फायदा हो, परिवार के सभी लोगों को फायदा हो। आपके मन में अगर उस समय ये आता कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ तो आप अपने नाम से करते बिल्कुल, लेकिन आपके मन में ये भाव नहीं था, आपको लगा कि मैं सभी के लिए कर रहा हूँ, तो बाद में परिस्थिति आनी ही नहीं चाहिए। भले ही आपका भाई मांग रहा है, चलो बाद में उसकी शादी हो गई, मांग रहा है, आपको लगता है कि नहीं उसकी वाइफ है, उसकी बीवी है, वो अच्छी नहीं है, वो ऐसा कर रही है, घर तोड़ने का प्रयास कर रही है, या फिर अपने सुख के लिए प्रॉपर्टी लेना चाह रही है, तो वो तो दिमाग से निकाल दीजिए। ये समझ के आपको देना चाहिए कि वो मेरा भाई है, मैंने भाई के लिए किया, भाई को दे रहा हूँ, भाई की वाइफ है या जो भी है उसका परिवार है और उसका अभी हक है, अधिकार है लीगल रूप से, तो वो आपको देना ही पड़ेगा, देना ही चाहिए। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों के मन में ये भी आएगा कि अपनी कमाई का अपने माँ बाप के नाम से प्रॉपर्टी नहीं करना चाहिए। अगर कर दिया तो कर दिया आपने, तो फिर बाद में पछताना क्या? अगर जब आपको लगा कि पछताना ही पड़ेगा तो फिर करना क्या? तो ऐसा जो भी लोग कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे हैं। अगर घर में बड़े हैं, आप अच्छे कमा रहे हैं, आपको बढ़िया इनकम है, आपका छोटा भाई पढ़ाई कर रहा है, अभी काम नहीं कर रहा है, और आप ज्वाइंट फैमिली में है, संयुक्त फैमिली में है, तो माँ बाप के नाम से कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अपने नाम से भी कुछ एक्स्ट्रा करिए। आप अपने नाम से भी करना चाहिए। मैं नहीं कर रहा हूँ कि 100% आपको पापा के नाम से, मम्मी के नाम से कर देना चाहिए प्रॉपर्टी, लेकिन अपने नाम से भी कुछ करना चाहिए ताकि वो आपको एक्स्ट्रा में कुछ बैलेंस में रहे। कल हो के आपको भाइयों को देना भी पड़े, आप या फिर देंगे भी लीगल रूप से, तो आपको अफसोस इस चीज का ना हो, क्योंकि उसके पास उम्र भी होता है, उसके पास हो सकता है वो आपसे ज्यादा कामयाब हो जाए, सक्सेस हो जाए, तो ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन आप पूरी की पूरी कमाई अगर माँ बाप के नाम से इन्वेस्ट कर रहे हैं, माँ बाप के नाम से ही बना रहा है, तो ये थोड़ा गलत है। ये आपकी बेवकूफी कहा जाएगी, क्योंकि कानून वहां पे आपका इमोशन नहीं देखता है। हर जगह सबूत चलता है, हर जगह कानून चलता है, हर जगह जो हक अधिकार के मामले है वही आपको बताए जाएंगे, क्योंकि इमोशन और जज्बात से परिवार चलता है, कोर्ट कचहरी कानून नहीं चलता है। तो आप ज्वाइंट फैमिली में है, अगर कमा रहे हैं, आपकी एज भी ज्यादा हो रही है, तो कुछ अपने लिए भी सोचे। और आपको करना क्या है कि आप भाइयों को भी अच्छी जिंदगी दे, घर वालों को अच्छी जिंदगी दे। आपको एक्स्ट्रा है तो उनके नाम से भी प्रॉपर्टी बना दे, ये सोच के कि चलो कल होके उनको देना भी पड़े, उनका हक भी है, तो मुझे कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे पास ये एक्स्ट्रा है इसीलिए मैं खरीद रहा हूँ। और अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी करें, क्योंकि आपके बच्चे को भी आपसे उम्मीद है, आपकी पत्नी को भी आपसे उम्मीद है। तो ये बैलेंस बनाना आपका काम है, इसमें कानून कुछ नहीं करेगा, कानून आपका हाथ पकड़ के कुछ कराने नहीं आएगा। ये आपको सोचना है, आपको करना है, ताकि बाद में आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाना पड़े। तो परिवार के साथ लेके चलते हुए बहुत सारी चीजों को आप मैनेज कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया। ना भाइयों को दिक्कत होगी, ना आपके परिवार को दिक्कत होगी, ना आगे चल के आपको दिक्कत होगी। देखिए, जीवन में त्याग बहुत जरूरी है, लेकिन 100% के 100% पूरा का पूरा अगर त्याग कर रहे हैं आप, तो बाद में आपको 100% नुकसान होना ही होना है, क्योंकि परिस्थितियां किसी की एक जैसी नहीं रहती है। दोस्तों, सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल घंटी उसको भी दबाइए। लेकिन सब्सक्राइबर है तो इसके लिए आभारी हूँ आपका। अगर कोई सवाल प्रश्न इसी तरह का कोई मन में है, कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, किसी कानून से संबंधित, किसी गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित, या फिर कोई अवेयरनेस, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।